हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 4 अक्टूबर 2023। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी है। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर की क्लास को। पहला प्रश्न है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो पियरी एगोस्टिनी, फेरेंक क्रास्ट, एनिएल हुइलियर को, इन तीनों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और किसके लिए दिया गया है? पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटो सेकंड को उत्पन्न करने के लिए यह पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। आप याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है कि 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? पियरी एगोस्टिनी, फेरेंक क्रास्ट, एनिएल हुइलियर को, इन तीनों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया। और किसके लिए? प्रकाश के एटो सेकंड को उत्पन्न करने के लिए। बस इतना याद कर लेना, प्रकाश के एटो सेकंड को उत्पन्न करने के लिए। अब देखें कि कल किसको मिला था? मेडिसिन में किसे मिला था? मेडिसिन में मिला था कैटालिन कैरिको और डी विसमैन को। कैटालिन कहाँ के थे? कैटलिन कोई चीज का काटा जाता है क्यों? जब हमें भूख लगती है, तो भूख से हो जाएगा हंगरी। और ये डी विसमैन कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। तो इन दोनों को मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखते हैं कि फिजिक्स में भारत के सबसे पहले किसे मिला था? तो फिजिक्स में सबसे पहले भारत के मिला था, रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला था। 1928 में रमन प्रभाव की खोज किए थे। कौन किए थे? सीवी रमन ने। लेकिन इनको मिला कब था भौतिकी का नोबेल पुरस्कार? 1930 में। अब आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार जो है 1901 से दिया जाना शुरू किया गया था। 5 क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम पे ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिक का 1967 से यह पुरस्कार दिया जाने लगा है। और 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है। जो नोबेल पुरस्कार है 10 दिसंबर को वितरित किया जाता है। अभी इन सभी का नाम घोषित कर दिया गया है। अब देखते हैं कि रमन 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन को मिला था। और भारत में इन्हें जो है भारत रत्न कब मिला था? तो इन्हें मिला था 1954 में भारत रत्न मिला था 3 लोगों को। उस टाइम पे 3 लोगों को मिला था, सीवी रमन को, राधा कृष्णन को और सिराज गोपालाचारी को। इन तीनों को जो है 1954 में भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार इन्हीं तीनों को मिला था। अब देखते हैं कि भौतिकी के क्षेत्र में पहला जो है नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो एक्सरे की खोज के लिए यह पुरस्कार राजन को दिया गया था 1901 में। जब नोबेल पुरस्कार वितरित करने के लिए जब इसकी शुरुआत की गई थी 1901 में, उसी टाइम पे एक्सरे की खोज करने के लिए राजन को 1901 में पहला भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपको बता दें कि इसका आयोजन हुआ है प्राग में। प्राग किसकी राजधानी है? तो प्राग किसकी राजधानी है? तो चेक गणराज्य की यह राजधानी है। आपको व्याख्या दे दे कि विश्व सड़क कांग्रेस 2023 यह क्रम कौन सा? यह 27वां क्रम है। यहाँ पे लिखा है यह 27वां क्रम है। इसका आयोजन कब से हो रहा? तो 2 से 6 अक्टूबर तक इसका आयोजन होगा। इसकी थीम क्या है? फिर से सड़क पर एक साथ। फिर से सड़क पर एक साथ का क्या मतलब है कि कोविड के चलते बहुत से लोगों ने अपने घर से या बाहर निकलने में बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है। उसी को जो है आसानी से, सरलता से पेश करने के लिए इसकी थीम रखी गई है, फिर से सड़क पर एक साथ। और भारत की तरफ से इसमें कौन भाग लिए थे? तो नितिन गडकरी जी, जो सड़क मंत्री हैं। अब देखते हैं कि 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो भारत में पहली बार इसका आयोजन हो रहा है बेंगलुरु, कर्नाटक में। और किस क्रम का है? 5वें क्रम का। याद रखना। और कॉफी दिवस, विश्व कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बने हैं रोहन बोपन्ना, जो कि टेनिस के महानतम खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं? टेनिस के। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो दिल्ली से अब मुंबई तक का जो हाईवे, नेशनल हाईवे बना है, उसकी दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी है 1386 किलोमीटर। और किस हाईवे का क्या नाम है? तो नेशनल हाईवे का नाम है 48। याद रखना।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेघालय में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या आपको देखते हैं कि संप्रीति 11वें नंबर का है। किस क्रम का है? यह 11वें नंबर का है। इसका होस्ट हो रहा है मेघालय में। अब आप पूछोगे कि मेघालय में कहाँ पे, तो इसका सब जवाब हो जाएगा उमरोई में। कहाँ पे? मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन हो रहा है। और पहली बार इसका आयोजन कब किया गया था? तो पहली बार इसको शुरू किया गया था 2009 में। संप्रीति को पहली बार 2009 में शुरू किया गया था। और मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो मेघालय में है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। और एक अभ्यास और होता है भारत और बांग्लादेश के बीच, जिसका नाम है बोंगो सागर। ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। और साइक्लोन लिखा है, तो साइक्लोन का जो है आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था अभी तमिलनाडु में। और किसके बीच? इंडिया, मतलब इंडिया और मिस्र के बीच। याद रखना, इंडिया और मिस्र के बीच इसका पहली बार आयोजन कहाँ पे हुआ? राजस्थान में। अब बांग्लादेश से संबंधित देख लेते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी का क्या नाम है? ढाका है। और यहाँ की पीएम कौन है? शेख हसीना है। और बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? तो 1971 में हुई थी। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। अब भारत और बांग्लादेश के बीच जो है सीमा कितना साझा होता है? कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है बांग्लादेश से भारत का? तो 4096 किलोमीटर। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा कितना है? तो 4096 किलोमीटर। अब जो है भारत के कौन कौन से राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं? तो वो हैं बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और क्या है? मिजोरम। तो एक लाइन से पहले याद करना, पहले बांग्लादेश, पहले पश्चिम बंगाल, फिर इसके बाद असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, ऐसे है। असम जो है मेघालय के बाद भी एक बार असम टच करता है। असम 2 बार बांग्लादेश से सीमा बनाता है, लेकिन गिना तो एक ही जाएगा क्योंकि राज्य तो एक ही है। तो 5 राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। टोटल कितनी सीमा साझा करता है? 4096 किलोमीटर। अब नेक्स्ट देखते हैं, चीन के BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल हूस कहाँ लॉन्च हुई? ट्रेन का क्या नाम है? हूस। तो ये कहाँ लॉन्च हुई है? तो सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया में। अब देखते हैं हूस क्या है। हूस है कि साउथ ईस्ट एशिया की फर्स्ट हाई स्पीड ट्रेन है, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। और इसको कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसकी लॉन्चिंग हुई है इंडोनेशिया में। और कौन किए हैं? इंडोनेशिया के PM जोको विडोडो ने। इसकी स्पीड कितनी है कि जो दक्षिण ईस्ट एशिया की सबसे हाई स्पीड ट्रेन कहलाती है, तो इसकी स्पीड है 350 किलोमीटर पर आवर। इसका अर्थ क्या है? हूस का अर्थ है कि समय की बचत। जब इतनी तेज से चलेगा तो समय की बचत होगी। और इसका निर्माण कौन किया है? तो इसका निर्माण किया है चीन। अब चीन तो कोई करेगा नहीं। चीन की कौन सी कंपनी है? चीन की कंपनी है BRI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बेल्ट रोड इनिशिएटिव। क्या होता है? बेल्ट रोड इनिशिएटिव। या फिर इसे कहते हैं कि चीन की कौन सी पहल है? 1 बेल्ट 1 रोड, यह चीन की पहल है। अब देखते हैं कि जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी का क्या नाम है? जकार्ता है। यह किस द्वीप पे है? तो यह जावा द्वीप पे है। किस द्वीप पे? जावा द्वीप पर। और भविष्य में इसकी राजधानी क्या होने वाली है? भविष्य में इसकी राजधानी होने वाली है नुसंतारा, क्योंकि जावा जो है जावा द्वीप कुछ समय बाद, मतलब 20 से 25 साल बाद यह समुद्र में डूब जाएगा। इसलिए भविष्य के लिए नुसंतारा द्वीप है। और यह किस द्वीप पे है? नुसंतारा है बोर्नियो द्वीप पे। अब इंडोनेशिया में जो महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं आपको बता दें, जैसे क्या है? ज्वालामुखी का नाम क्राकातोआ है, माउंट सिनाबुंग और माउंट मेरापी। और आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट है कि ग्लोबल इंडिया अवार्ड ग्वाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा सुधा मूर्ति, जो कि ऋषि सुनक की सासू माँ है। तो इस क्या हो जाएगा? ग्लोबल इंडिया अवार्ड ग्वाला 2023 किसे मिला है? सुधा मूर्ति को। यह भारत की पहली भारतीय महिला है। और इनके पति को भी मिला था, जो नाम था नारायण मूर्ति, 2014 में। और यह कौन सी फेडरेशन देती है? तो भारत, कनाडा और इंडिया फेडरेशन यह पुरस्कार देता है ग्वाला को। इन्फोसिस की फाउंडेशन है ये, सुधा मूर्ति जी इन्फोसिस फाउंडेशन की ये हेड हैं। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, मेल में राफेल नडाल बनाए गए हैं और फीमेल में ईगा स्वेटक। कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड, जैसे 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया जा रहा है? तो यह है वहीदा रहमान
और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किसे मिला, तो स्वाति नायक के, ये कहाँ की है, उड़ीसा की। और गांधी शांति पुरस्कार ये किसे मिला, तो यह गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन महिला है, मतलब 5000 की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली 19वें राष्ट्रीय खेल में कौन महिला है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका पारुल चौधरी। देख लेते हैं एशियन गेम्स जो 2023 का था, ये क्रम कौन सा है, 19वें क्रम का आयोजन कहाँ हो रहा है, हांगजो में। कहाँ पे, हांगजो में। और हांगजो कहाँ है, तो हांगजो चीन में है। 5000 की रेस में 5000 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीती हैं पारुल चौधरी। और इसके बाद 3000 मीटर की दौड़ में सिल्वर मेडल कौन जीती हैं, वो भी पारुल चौधरी ही जीती हैं। ज़्यादा वाले में गोल्ड मेडल और कम वाले में सिल्वर मेडल जीत ली हैं, याद रखना। अब देखते हैं कि इसी में 19वें ही क्रम में अन्नू रानी ने क्या जीता है, भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीत लिया है। कल इसका जो आयोजन हुआ था उसमें जो है अन्नू रानी ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीत लिया। और 5000 मीटर की दौड़ में पारुल चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता। और 3000 की दौड़ में मीटर की दौड़ में क्या जीता है पारुल चौधरी ने, सिल्वर। अब देखते हैं पहला एशियन गेम कहाँ हुआ था, तो पहला हुआ था अपनी दिल्ली में। और कब हुआ था, 1951 में। भारत 2 बार होस्ट रहा है, एक रहा 1951 में, एक 1982 में। 18वां कहाँ हुआ था, तो 18वां हुआ था आसियान गेम जकार्ता में, जो हुआ था 2018 में। 19वां आप देख रहे हैं चीन में हो रहा है। और पहला गोल्ड तीरंदाजी में कौन कौन जीते हैं, जो 19वें क्रम का एशिया गेम है, तो भारत की तरफ से पहला गोल्ड किसमें जीता गया, तीरंदाजी में। कौन कौन जीते हैं, ऐश्वर्य, दिव्यांश और रुद्रांश। नेक्स्ट है कि हाल ही में KVIC ने खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन कहाँ किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ किया है, नई दिल्ली में। अब KVIC का फुल फॉर्म क्या होता है, खादी ग्राम उद्योग आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। लेकिन अधिनियम पूछे एक्ट कब आया था, तो एक्ट आया था 1956 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, KVIC किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो करता है MSME मंत्रालय के तहत। अब को बता दें कि जो है भारत के बाहर किस IIT कंपनी ने अपना कैंपस खोला है पहला, तो पहला हो जाएगा कि IIT मद्रास ने भारत के बाहर पहला कैंपस खोलने वाला कौन सा IIT है, तो वह मद्रास है। और दूसरा किसने खोला है, तो यह खोला है अबू धाबी में। किसने खोला है कैंपस, तो दिल्ली ने पहला खोला है भारत के बाहर तंजानिया में अपना कैंपस मद्रास ने। और दूसरा खोले हैं IIT दिल्ली अबू धाबी में अपना दूसरा कैंपस दिल्ली ने खोला है। प्रोजेक्ट कार्डरू क्या है, तो यह एयर पोल्यूशन को मतलब परीक्षण करने के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। किसके द्वारा, तो यह शुरू किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। आपको बता दें कि KVIC के हेड कौन है, तो यह है मनोज कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 कहाँ प्रारंभ होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका प्रारंभ कहाँ होगा, नई दिल्ली में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं कि स्वावलंबन 2.0 आपसे सिर्फ इतना पूछेगा, यह क्या है, बता देना। इंडियन नेवी का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार है। क्या है, स्वावलंबन 2.0 इंडियन नेवी का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार है। इसी को 2.0 स्वावलंबन 2.0 कहा गया है, जिसका प्रारंभ कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। अब देखते हैं नई दिल्ली में भी कुछ समय पहले क्या हुआ था, G20 हुआ था, जो कि अब G21 हो गया है। इसमें सम्मिलित होने वाला देश या संगठन कौन सा है, तो AU है, यानी अफ्रीकन यूनियन है। और G21 का आयोजन 2024 में कहाँ होगा, तो होगा यह ब्राजील में। यहाँ के PM कौन है, राष्ट्रपति कौन है, लूला डी सिल्वा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि 2023 में G20 का आयोजन भारत में हुआ था, किस क्रम का था, तो 18वें क्रम का था। और 17वें क्रम का आयोजन कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था जकार्ता में। जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की राजधानी में हुआ था। और पहले G20 का आयोजन पहली बार कब हुआ था, तो पहली बार 2008 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो यह वाशिंगटन में हुआ था। कहाँ हुआ था, वाशिंगटन में। प्रश्न है कि नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया, तरुण सोबती को।
व्याख्या देखते हैं कि नेवी के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तरुण सोबती को। और प्रमुख इसके कौन है? ये तो उप प्रमुख तरुण सोबती हैं और प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार है। और कमांडर इन चीफ जो तीनों सेनाओं की सर्वोच्च होती हैं वो कौन है? राष्ट्रपति होते हैं, जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब देखते हैं कि वायुसेना के हेड कौन है? तो विवेक कुमार चौधरी। ये कौन है? विवेक VR चौधरी हैं। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में साफ अंडर 19 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? इसकी व्याख्या देखते हैं। साफ अंडर 19, साफ का मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप अंडर 19 का इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है काठमांडू में। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। जिसमें विजेता कौन है? तो विजेता है अपना भारत। विजेता कौन है? विजेता भारत है। उप विजेता कौन है? पाकिस्तान है। और यह स्टेडियम कौन सा है? इस स्टेडियम में मतलब किस स्टेडियम में खेल खेला गया था? तो उसका नाम था दशरथ रंगशाला, जो कि दशरथ माझी के नाम पर रखा गया है। याद रखना। इंपॉर्टेंट है कि साफ अंडर 19 का होस्ट देश तो कौन है? तो होस्ट देश है नेपाल। और विजेता कौन है? भारत। उप विजेता पाकिस्तान है। स्टेडियम का नाम पूछे तो दशरथ रंगशाला हो जाएगा। अब कुछ जो फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी देख लेते हैं। जैसे संतोष ट्रॉफी यह फुटबॉल से संबंधित है। इसका विनर कौन है? मतलब इसको जीता कौन है? कर्नाटक। किसको हरा के? मेघालय को हरा के। और डूरंड कप यह भी फुटबॉल से संबंधित है। यह एशिया का सबसे पुराना ट्रॉफी है। यह डूरंड कप कौन जीता है? तो मोहन बगान जीता है। किसको हराकर? ईस्ट बंगाल को हराकर। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक और एक कमेंट जरूर किया करें। फिर कल मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा बाय। जय हिंद, जय भारत।